गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अभी अभी फ़र्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन लिया है, आप लोगों का ऑनलाइन फ़र्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन। क्योंकि ये पहला इस तरह का एग्ज़ामिनेशन था तो बहुत सारे बच्चे इसमें अपीयर भी हुए हैं और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी आई है। कुछ टेक्निकल फेलियर की वजह से कुछ एग्ज़ाम्स को हमें कैंसिल भी करना पड़ा, जैसे कि संस्कृत था, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आप टेक्निकल फेलियर की वजह से नहीं दे पाए। मोरओवर कुछ बच्चों को जब सबमिट किए हैं तो उनको व्यू रिज़ल्ट शो किया है, कुछ बच्चों को व्यू रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा है। नाउ एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि जिन बच्चों का व्यू रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा है, क्लियर, इसका मतलब ये है कि उस सब्जेक्ट में उस बच्चे ने एग्ज़ाम उसका कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं किया है। आपका अगर आपको व्यू रिज़ल्ट शो कर रहा है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ क्लियर, आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका रिज़ल्ट जो है वो यहाँ आ गया है। लेकिन यदि आप व्यू रिज़ल्ट आपके पोर्टल पे नहीं शो कर रहा है, आपके मोबाइल पे आपके अकाउंट पे नहीं शो कर रहा है, दैट मीन्स आपने रिज़ल्ट को नहीं देखा है। इसीलिए सॉरी, दैट मीन्स आपने आपका जो एग्ज़ाम दिए हो वो पेपर यहाँ तक नहीं पहुँचा है, वो रिपोर्ट यहाँ तक नहीं पहुँचा है, क्लियर। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि 3 तारीख और 4 तारीख को हम लोग दोबारा से एग्ज़ाम को कंडक्ट करें उन बच्चों के लिए जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं या जिनका रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा है, क्लियर। तो हम एग्ज़ाम देंगे कैसे, या हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा रिज़ल्ट, मेरा हमने जो एग्ज़ाम दिया था वो सबमिट हो गया है या नहीं हो गया, क्लियर। तो मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका रिज़ल्ट को व्यू करना। अपने पिछले वाले क्लास का आप अपना रिज़ल्ट व्यू कर लें। अगर आप रिज़ल्ट नहीं देख पा रहे हैं तो आप अकाउंट से कांटेक्ट करें, देखें आपका पिछले सेशन का मार्क्स तक क्लियर है या नहीं है, क्लियर। ये सब चीज़ कुछ टेक्निकल एरर्स हैं तो आप अकाउंट से कांटेक्ट करेंगे। अगर आपका मार्क्स तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ी अगर मार्क्स तक पूरा क्लियर है तो आप अपना रिज़ल्ट देख पा रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाएँ, एग्ज़ामिनेशन दें। अगर आप फिर भी मार्क्स तक क्लियर है, फिर भी रिज़ल्ट नहीं देख पा रहे हैं तो आप स्कूल को कांटेक्ट करें, क्लियर। अब समझिए कि आपका रिज़ल्ट भी निकल गया, आप रिज़ल्ट देख पा रहे हो, और फिर आप क्या करोगे, एग्ज़ाम कैसे दोगे। तो सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाएंगे, यहाँ हम हेलेंस स्कूल का वेबसाइट खोलेंगे। ओके, अब इसके बाद ये वाला खोलेंगे और यहाँ से आप क्लोज़ कर लेंगे। अब यहाँ सबसे ये वाला ऑप्शन, यहाँ 3 ऑप्शन है, स्टूडेंट लॉगिन, ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन एग्ज़ाम पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हमसे 2 इन्फॉर्मेशन मांगेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम में हम अपना एडमिशन नंबर डाल देंगे, और पासवर्ड, ना यूज़र नेम और पासवर्ड सेम रहेगा, क्लियर। पासवर्ड में भी वही डालेंगे। ओके, अब लॉगिन कर देंगे। याद रहे हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों सेम है, क्लियर। जो हम यूज़र नेम में डालेंगे अपना यूनिक आईडी, वही पासवर्ड में भी डालेंगे अपना यूनिक आईडी। तो इस तरह का हमारा पेज खुल जाएगा। अब सबसे ऊपर देखिए 3 डॉट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। मेक श्योर कि आपका जो नाम है वो यहाँ पे लोकेट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नेम आ रहा है आदित्य आलोक ठाकुर, क्लियर। आपका नाम यहाँ पे फ्लैश होना चाहिए। अब सबसे ऊपर जो 3 डैश है उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए ई टेस्ट है, यहाँ क्लिक करेंगे और इसके नीचे टेस्ट, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ सब में हमारा टेस्ट एक्सपायर्ड लिखा आ रहा है, क्लियर। दैट मीन्स इस बच्चे ने एक भी टेस्ट नहीं दिया है, क्लियर। चाहे वजह जो भी रहे, इस बच्चे ने एक भी टेस्ट नहीं दिया है, क्लियर। यदि आप टेस्ट दे लेते हो तो टेस्ट एक्सपायर के नीचे लिखा हुआ आएगा व्यू रिज़ल्ट। अगर आपका व्यू रिज़ल्ट आता है, मैं आपको एक दूसरे बच्चे का लेके आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। टेस्ट दे लेने के बाद यहाँ से हम लोग इसको लॉग आउट कर देंगे, क्लियर। सपोज दैट मैं आपको एक दूसरे बच्चे का देख के दिखाता हूँ।
ये देखिए, यहाँ पे आएंगे, यहाँ से टेस्ट देन ई टेस्ट। अब इस बच्चे का देख लीजिए, इसने पहला देखिए मैथ्स है, टेस्ट एक्सपायर्ड और व्यू रिजल्ट, यानी कि इसका मैथ्स का पेपर, इसने मैथ्स का एग्ज़ाम भी दिया है, सक्सेसफुली इसका पेपर सबमिट भी हो चुका है। इसमें भी इसके देखिए सारे एग्जामिनेशंस में आपको सक्सेसफुली व्यू रिजल्ट आ रहा है, बस एक नहीं आ रहा है संस्कृत में। संस्कृत में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इस बच्चे ने संस्कृत का एग्ज़ाम नहीं दिया है, या दिया भी होगा तो उसका पेपर जो है हम तक नहीं पहुँचा है। क्लियर? यानी कि आप अगर यदि आपका व्यू रिज़ल्ट आ रहा है तो आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना अभी पेज खोल लेंगे ऐसे और देख लेंगे किस किस सब्जेक्ट में आपका व्यू रिज़ल्ट आ रहा है। जिस सब्जेक्ट में व्यू रिज़ल्ट शो कर रहा है उस सब्जेक्ट में आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। जिस सब्जेक्ट में व्यू रिज़ल्ट नहीं आ रहा है उस सब्जेक्ट के ऊपर आप देखिएगा स्टार्ट टेस्ट लिखा हुआ आएगा। आप स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे और अपना एग्ज़ाम दे के सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोबारा से इस पेज को खोलिएगा और देखिएगा कि सबमिट करने के बाद वहाँ पे व्यू रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ गया दैट मीन्स आपका टेस्ट ओवर हो चुका है। क्लियर? दैट्स ऑल, थैंक यू।